कंपनी कैसे स्कैम करती हैं उसके बारे में आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। कॉलेज से प्लेसमेंट कैसे, कहाँ पे हुआ था, जॉब रोल क्या था, इसके बारे में बताओ। बिना कुछ रीज़न दिए वहाँ से निकाल दिया। अब बोला कि अगर आप खुद से रिजाइन करते हो तो ठीक है, हमारी साइड से आपको निकालेंगे तो आपको फ्यूचर में जॉब मिलने बहुत बड़ी मुश्किल होगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं आईटी कंपनी की बात करूं तो भाई इतने महंगे महंगे सिटी में उनको भाई मजदूर मिल जाते हैं, वो भी बीटेक किए हुए मजदूर मिल जाते हैं 15 से 20 हजार रुपए में। तो बढ़िया वो क्या करते हैं कि 6 महीने 1 साल काम करवाते हैं फिर निकाल देते हैं। देखो कॉलेज से अगर आप पास आउट हो जाते हो ना, उसके बाद आप अगर घर जाते हो भाई कसम से बहुत बुरा लगता है कि भाई अभी भी सेट थोड़ा लग रहा है, लेकिन नो डाउट एक अच्छा जॉब भाई का भी लग जाएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो देखो आज के वीडियो में हम आपको कंपनी की जो रियलिटी होती है, कंपनी कैसे स्कैम करती हैं, उसके बारे में आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अभी रिसेंटली देखो, जब मैं कॉलेज में था तो अपने भाई को काफ़ी वीडियो मेरे देखा होगा। भाई का मैंने दिखाया था कि कैपजेमिनी वगैरह इन सब चीज़ों में भाई हमारा प्लेसमेंट में कैसे बैठा था, फाइनल कैपजेमिनी के फाइनल राउंड तक कैसे पहुंचा था। तो ढेर सारी वीडियो में आपने मेरे साथ ही कॉलेज में भाई को देखा होगा। तो उसके बाद कुछ होता क्या है कि बहुत दिनों से भाई हमारे वीडियो में नहीं आ रहा था। रीज़न ये था कि भाई का हो गया था प्लेसमेंट, पुणे की एक कंपनी में, टेक कंपनी थी ना। तो भाई का देखो बढ़िया पुणे कंपनी में हो गया था प्लेसमेंट। उसके बाद बढ़िया 6 महीना भाई वहीं पे था, 6 महीना नहीं 5.5 महीने भाई वहीं पे था। उसके बाद फिर इसके साथ कुछ क्या होता है इंसिडेंट, वो आपको आज के वीडियो में बताने वाले हैं। इसीलिए भाई देखो फिलहाल नोएडा में आ चुका है, फिलहाल इसको जॉब से निकाल दिया। क्या रीज़न था, कैसे क्या कुछ हुआ ना, वो आपको आज के वीडियो में बताने वाले हैं। और आप भी अगर कॉलेज में हो और ये सोच रहे हो कि आपका प्लेसमेंट हो गया, बढ़िया सेफ हो, तो भाई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि प्लेसमेंट होने के बाद आज के डेट में सीएससी में इतना क्राउड है ना कि 80% स्टूडेंट को इंटर्नशिप के बाद ही कंपनियां इजीली निकाल देती हैं। तो भाई ये सोचकर खुश मत होना कि आपका प्लेसमेंट हो गया कॉलेज से। तो अब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और भाई के साथ क्या कुछ इंसिडेंट हुआ है वो जानते हैं। लेकिन उससे पहले भाई थोड़ा बहुत अपने बारे में बताओ। मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं कोटा राजस्थान से हूँ और भाई के साथ ही मैंने बैचलर्स की है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। बीटेक सेस में भाई हमारे साथ ही था, पहले दिन ही हम लोग, पहले दिन तो नहीं लेकिन पहले सेमेस्टर में मिल गए थे। में हम साथ, सेकंड सेम से हम साथ में ही थे और पहले सेमेस्टर में हम एक फ्रेंड के थ्रू मिल भी गए थे। पूरा डिग्री साथ में किया हमने। उसके बाद बताओ कॉलेज से प्लेसमेंट कैसे, कहाँ पे हुआ था, जॉब रोल क्या था, इसके बारे में बताओ। मेरा प्लेसमेंट पुणे में किसी टेक कंपनी में हुआ था। अब मेरा इंटर्नशिप पीरियड था 6 महीने, तो उसमें हमें एक प्रोजेक्ट मिला था 6 महीने तक। तो हम उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। उस 6 महीने तक हमने काम किया। जैसे प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो 6 महीने उन्होंने अच्छे से काम करा। हमारा स्टाइपेंड 20,000 पर मंथ था एज अ इंटर्न। लेकिन 6 महीने उन्होंने अच्छे से काम करा है हमसे। मेरे साथ ही काफ़ी बच्चे प्लेस्ड हुए थे। अपने ही कॉलेज से मुझे लग रहा है 30 से ज़्यादा बच्चे गए थे। हाँ, तो उनको भी सेम उनसे पूछा मैंने कि कैसा क्या रहा। तो उन्होंने 6 महीने तक इंटर्नशिप की वहाँ पर। उनको भी ऐसे प्रोजेक्ट मिला, उन्होंने पूरे 20,000 में अपना 5 महीने वहाँ पर टाइम दिया। लेकिन उनको बिना कुछ रीज़न दिए वहाँ से निकाल दिया। ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं दिया वहाँ पर। ऐसा ही मेरे साथ अभी मेरा 5 महीने तक इंटर्नशिप में था। मेरे को प्रोजेक्ट मिला, मैंने उस पर काम किया। 10-15 दिन मैं रोज़ ऑफिस जाता था, वापस आ जाता था। मुझे ना तो कोई वर्क दिया इन्होंने, ना प्रोजेक्ट मुझे अपॉइंट किया, कुछ नहीं। बस ऑफिस जाता हूँ, वापस आ जाता हूँ। तो उसके 15 दिन बाद तो मुझे निकाल दिया। और निकाला भी नहीं, कैसे क्या किया वो बताओ पूरा। इन्होंने पहले मुझे बुलाया और बोला कि अगर आप खुद से रिजाइन करते हो तो ठीक है, हमारी साइड से आपको निकालेंगे तो आपको फ्यूचर में जॉब मिलने बहुत बड़ी मुश्किल होगा। तो देखो आज की डेट में जितने भी कंपनियां हैं ना, देखो ऐसा क्यों करती है मैं आपको बता रहा हूँ। तुम्हारे साथ के 300 बच्चे गए थे और 250 तो निकल गए, और 50 जो बच्चे भाई वो भी मतलब बहुत कम गिने चुने बच्चे रह जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस होते हैं, वो रह जाते हैं, नहीं तो सबको निकाल देते हैं। इसमें देखो कंपनियां का क्या फ़ायदा है। तो मेनली देखो कॉलेज में जो कंपनियां जाती है ना, वो पैकेज ऐसे ऑफर करती है कि 6 LPA 7 LPA एवरेज तो इतना ऑफर करती है, तुम्हारा भी इतने का ही था, ऐसा ऑफर करती है। और जो इंटर्नशिप का ड्यूरेशन होता है वो होता है 6 महीने से लेके 1 साल तक। कौशिक का भी जो कंपनी है वो भी 1 साल का भाई इंटर्नशिप, उनका इंटर्नशिप बस 1 साल का था। उनके भी कंपनी में अब सेम सिचुएशन है भाई, उनका भी प्रोजेक्ट खत्म होते जा रहा है और बच्चों को निकालती जा रही है कंपनियां। मतलब खुद से बोल रही है कि आप रिजाइन डाल दो, बढ़िया चले जाओ, अगर हम निकालेंगे तो देखो आपको फिर फ्यूचर में कहीं जॉब नहीं मिलेगा। कंपनियां ऐसा क्यों करती है, मेनली देखो कंपनियों का इससे बहुत फायदा होता है। 6-7 LP आपको दिखाती है, उसके बाद वो क्या करती है कि आपको इंटर्नशिप पे 6 महीने से लेकर 1 साल तक
15-20 हज़ार रुपये में काम करवाती है। मैक्सिमम जो कंपनियां होती है आपको इंटर्नशिप ड्यूरेशन में 15 से 20 हज़ार रुपये ही देती है। अगर मैं बात करूँ तो आज के डेट में देखो, किसी आप गांव में भी जाते हो ना, तो वहाँ पे भी लेबर कॉस्ट आज के डेट में 20-25 हज़ार रुपये में आपको लेबर मिलते हैं। लेबर जिसको मजदूर बोला जाता है ना, उनकी अगर मैं कीमत की बात करूँ तो 20 से 25 हज़ार रुपये आपको देना पड़ता है। लेकिन यहीं पे अगर मैं IT कंपनी की बात करूँ तो भाई इतने महंगे महंगे सिटी में उनको भाई मजदूर मिल जाते हैं, वो भी बीटेक किए हुए मजदूर मिल जाते हैं 15 से 20 हज़ार रुपये में। तो बढ़िया वो क्या करते हैं कि 6 महीने 1 साल काम करवाते हैं, फिर निकाल देते हैं। फिर अगले साल वाले बैच के स्टूडेंट फिर से पास आउट होते हैं, फिर उनको इंटर्नशिप पे रखते हैं जब वो फाइनल ईयर में रहते हैं, फिर 1 साल काम करवाते हैं। भाई सोचो 50-60 हज़ार रुपये सैलरी देने से तो अच्छा है ना 15-20 हज़ार रुपये में वो काम करवा रहे हैं। और बीटेक CSE वालों का आज के डेट में देखो कमी नहीं है, हर साल देख रहे हो एक ही कॉलेज है भाई, हमारे ही कॉलेज से 8-10 हज़ार बीटेक CSE के स्टूडेंट निकल रहे हैं। 2022 के बैच में 8 या 9,000 स्टूडेंट्स एडमिशन लिए थे हमारे टाइम। हर सोचो एक कॉलेज से इतने बच्चे निकल रहे हैं। आज के डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा स्टूडेंट अगर किसी कोर्स में जा रहा है तो वो बीटेक CSE है। और भाई उनके पास भी देखो बहुत सारा ऑप्शन है, बढ़िया मजदूर उठाते हैं, 15-20 हज़ार रुपये में काम करवाते हैं। बीटेक वाले मजदूर उनको मिल जा रहे हैं 15 से 20 हज़ार रुपये में, वो भी इतने महंगे महंगे सिटी में, लाइक बैंगलोर, हैदराबाद, नोएडा, गुड़गांव जैसे जगहों पे 15 से 20 हज़ार रुपये में आपको लेबर कॉस्ट, भाई इतने महंगे जगह में आपको इतना सस्ते में लेबर मिल जा रहा है। आप अगर डेवलपर के नज़रिए से ना भी देखो ना भाई, अगर आप मजदूर के नज़रिए से भी देखो तो भाई ये बहुत कम फी है। मतलब सोचो 20 से 25 हज़ार रुपये आपको दे रहा है, क्या ही दे रहा है। तुम सच बताओ, तुमको 20 हज़ार रुपये मिल रहा था, उसमें से बचता कितना था? सब रहने खाने में हो भाई जाता था, भाई से मैं तो देखा, rented में। भाई कल रात को ही आया तो रात भर यही डिस्कशन हुआ है। 20 हज़ार रुपये मिलते थे, उल्टा इसके और घर से कभी कभी मांगने पड़ जाते थे। लाइक रूम लिया था 10 हज़ार, वहाँ चला जाता था, बचा हुआ 10 हज़ार जो था वो खाने पीने में, शॉपिंग्स वगैरह में, प्लस रोज का ऑफिस आना जाना, ट्रेवल करना, ट्रेवल में 5 से 6 हज़ार उसमें चला जाता था, कैब करना पड़ता है। और भाई पुणे सिटी बहुत बढ़िया है, नो डाउट, मैं भी कुछ दिन पहले ही गया था। तो सोचो इतनी महंगे महंगे जगह में आप 20 हज़ार रुपये में कैसे सर्वाइव कर पाओगे? अगर कर भी जाओगे तो भाई बचेगा कुछ नहीं, 20 हज़ार रुपये आपके टोटल खर्च हो जाते हैं। अगर शॉपिंग भी भाई को करना होता था तो फिर घर से मांगता था। तो भाई के साथ देखो कुछ ऐसा इंसिडेंट था। उसके बाद भाई से मेरी बात हुई, मैं बोला बढ़िया नोएडा आ जा भाई, नोएडा मेरे साथ रहेगा, और कोशिश यही करेंगे कि कुछ मतलब आने वाले कुछ ही दिनों में भाई का एक बढ़िया जॉब देखकर सेटल कर देते हैं। ठीक है, नोएडा में देखो हमारे नॉन काफ़ी है तो इसका जॉब लगवाना इजी है। ठीक है, अभी कुछ दिन हमारे साथ रहेगा। भाई देखो कॉलेज से अगर आप पास आउट हो जाते हो ना, उसके बाद आप अगर घर जाते हो भाई कसम से बहुत बुरा लगता है। यही बात था तो मैंने सोचा आज संडे था ही तो सोचा भाई के साथ एक वीडियो बना लेते हैं। और जो हमारे कॉलेज के जो जूनियर्स हैं उनको भाई काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो उनके लिए, क्योंकि मैं आपको एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपका भी कॉलेज से प्लेसमेंट होता है, सपोज आपका 2-3 कंपनियों में एक ही साथ प्लेसमेंट होता है, तो आपको सिंपली जाना कौन से कंपनी में ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मत देखना कि 15 LPA का इसका पैकेज है लेकिन कंपनी का भाई नामो निशान नहीं है, आपने वो कंपनी का नाम भी कभी नहीं सुना है और उसका पैकेज अगर 15-20 लाख का है तो उधर नहीं जाना है। सपोज आपको कोई अच्छी कंपनी, रेस्पेक्टेड कंपनी, रेपुटेटेड कंपनी का ऑफर भी मिलता है, उसका भले 7-8 लाख रुपए है लेकिन आप उधर ही जाना। इसका देखो 2-3 फ़ायदा है। पहला फ़ायदा कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनका पैकेज भले कम होता है लेकिन भाई उनके अंदर आपको हर चीज़ की फैसिलिटीज़ मिलती है, उनका कंपनी भी काफ़ी बढ़िया होता है। इसके साथ ही साथ उनका निकालने का जो चांसेस होता है वो बहुत कम होता है। इसके साथ ही साथ एक और फ़ायदा होता है कि सपोज जैसे ये TCS वगैरह ये जो कंपनी है ना, एसेंचर वगैरह, ये अगर आपको निकालती भी है तो भाई आपको ये 2 महीने का नोटिस पीरियड देती है, उसके बाद ये आपको निकालती है। ऐसा नहीं है कि अचानक से बुलाया और बोला भाई या तो आप खुद से निकल जाओ, ऐसा ये नहीं करती हैं। बढ़िया आपको 2 महीने का नोटिस पीरियड का टाइम मिलता है, उसमें आप बढ़िया कोई दूसरा अपने लिए जॉब ढूंढ लो, उसके बाद 2 महीने का प्रॉपर टाइम मिलता है, 2 महीने में आप सेटल हो जाओ, उसके बाद आप जाओ। लेकिन ये जो छोटी मोटी कंपनियां होती है ना भाई, ये बस बच्चों को लालच देके पढ़ने लिखने वाले बच्चों को बुलाती है और 20 हज़ार 15 हज़ार रुपये में काम कराती है, अचानक से निकाल देती है। तो लालच में मत जाना किसी भी कंपनी में, आप सिंपली ऐसे कंपनी में जाना। लाइक एक और बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी बच्चों का क्या होता है कि ऑफिस में तो दिन भर काम करती ही हैं, इसके साथ ही साथ वो जब घर जाते हैं ना भाई, घर पे भी उनसे काम करवाया जाता है। ये रियलिटी है। लाइक 8-10 घंटा ऑफिस में काम करो, उसके बाद जब आप घर पे जाते हो तो आपके ऊपर इतना लोड दे दिया जाता है, इतना काम का प्रेशर होता है कि आप घर पे भी जाके आपको फिर से PG में काम करना पड़ता है। और इसके साथ ही साथ एक और मैं रियलिटी आपको बता दूं भाई, जो फ्रेशर्स होते हैं, जो इंटर्न होते हैं, मेनली उन्हीं से काम ही करवाया जाता है भाई। मजदूरों जैसे उनसे काम करवाया जाता है। हमारे नॉन में काफ़ी ऐसे बच्चे हैं, मतलब काफ़ी हमारे फ्रेंड है जिन सबका प्लेसमेंट हुआ है भाई। एक भाई तो हमारा छोरू, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, 8,000 रुपये में, मतलब बढ़िया महंगे सिटी में है, अभी मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, सोचो 8,000 रुपये में उसका क्या ही बचता होगा। और वो बता रहा है कि भाई 10-11 घंटा काम करवाते हैं, रात को 10 बजे वो रूम जाता है। सोचो ऐसा कुछ हाल है।
तो आज के डेट में देखो सीएससी वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा भरे हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए सबको एक अच्छा जॉब नहीं मिल पा रहा है। अगर आप भी कॉलेज में हो तो कोशिश करना, थोड़ी बड़ी कंपनी हो तो उसी में जाने की कोशिश करना, क्योंकि उसमें फैसिलिटीज़ भी आपको मिलती है और बढ़िया आपको अपने अंदर स्किल्स डेवलप करने का काफ़ी टाइम भी मिलता है। कि लाइक ऑफिस गए, उनका फिक्स टाइम होता है, 8 घंटे ही काम करवाते हो, 8-9 घंटे। उसके बाद आप बढ़िया घर पे जाओ, बचे हुए जो आपके टाइम है ना वो आपके लिए हैं, आप बढ़िया उसमें अपना खुद का काम करो या कोई स्किल सीख लो या फिर अपने आप को अपग्रेड करो, ठीक है। वो टाइम जो होता है वो आपके लिए होता है। लेकिन छोटी छोटी कंपनियों में क्या होता है कि भाई वो एकदम चूस लेती है, आपको इतना काम करवाती है। और इसके साथ ही एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, भाई इस वीडियो के लिए भाई को बहुत ज़्यादा मनाया हूँ, भाई हमारा आ ही नहीं रहा था, भाई ऐसे ही बता रहा था कि भाई जॉब चली गई, इस पर मैं क्या ही वीडियो बनाऊँ। इसके साथ ही साथ भाई हमारा बहुत ही कम बोलता है। लाइक आज से पहले अगर आपने अगर इसको मेरे वीडियो में देखा होगा, आप अगर हमारे पुराने व्यूअर्स हो गए तो आपने देखा होगा, भाई एकदम शांत रहता है, भाई बोलता है नहीं, भाई का नेचर है एकदम कैमरा फ्रेंडली तो एकदम ही नहीं है, और अननोन से तो ऐसे ही नहीं बात करता है। इतना समझाया कि भाई तुम ज़्यादा कुछ मत बताना, तुम्हारे साथ जो इंसिडेंट हुआ वो बता देना, बाकी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कि भाई पूरी रात हम दोनों बैठ के बस यही सब शेयर किए हैं, भाई सो के उठे आज 12 बजे क्योंकि आज संडे था। तो बढ़िया ऐसा कुछ भाई के साथ हमारे सिचुएशन लाइफ में चल रहा है। इसके साथ ही साथ आपको ये अभी हमारे साथ ही दिखेगा, जब तक इसका एक बढ़िया जॉब नहीं लग जाता, घर जाने से अच्छा भाई घर जाके क्या ही करेगा, यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे देखो लाइक काम तो हमारे पास अभी भी है, ये घर पे भी बैठा है ना, फिर भी ये 20,000 से ज़्यादा ही कमा लेगा। हमारे पास बहुत सारा यहाँ पे ऐसे भी काम है जो ये आराम से इजीली कर सकता है, लाइक जब तक इसको एक अच्छा जॉब नहीं मिलता है, ठीक है। तो घर जाने से बढ़िया यहाँ थोड़े बहुत कम ही पैसे कमाएगा, लेकिन लाइक इंटर्नशिप से तो बढ़िया ही कमाएगा यहाँ पे। तो भाई आपको कुछ दिन हमारे साथ ही दिखेगा नोएडा में। और हमें भी देखो यहाँ पे अकेले रहने में एकदम भाई मैं बोर हो जा रहा था, तो मैंने इसको बोला कि बढ़िया आ जाओ, यहीं पे मैंने फ्लैट भी लिया है, अकेले मैं खुद हूँ, मैं खुद बोर हो जा रहा हूँ, यहीं पे आ जाओ तुम भी, बढ़िया मेरे साथ ही रहना कुछ दिन, 1 महीने 15 दिन 20 दिन, जितने दिन तक इसका जॉब नहीं लगता है तब तक आओ, बढ़िया यहाँ पे तुमसे पैसे भी कमाता हूँ और बढ़िया साथ में दोनों भाई इंजॉय भी करते हैं। तो मैं कल ही पहुंचा ये मेरे पास, और इसको मैंने बढ़िया कल ही पूरा नोएडा घुमाया, डीएलएफ हम दोनों भाई गए थे, थोड़ा बहुत इसका टेंशन दूर किया, ठीक है। तो बढ़िया अभी देखो भाई अभी भी सेट थोड़ा लग रहा है, लेकिन नो डाउट एक अच्छा जॉब भाई का भी लग जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, आपको यही मैं थोड़ा एडवाइस देना चाहूँगा। अगर आप भी जूनियर हो तो बढ़िया देखो डीएसओ वगैरह कर लो दबा के, नहीं तो फ्यूचर में आपको भी दिक्कत होने वाला है, भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, समझे। तो यही देखना, अगर आप भी कहीं ज्वाइन करने जा रहे हो तो सिंपली कंपनी के ऊपर रिसर्च करके जाना, ऐसे नहीं कि आपने कभी नाम नहीं सुना है और बढ़िया उसमें आप दौड़ के चले गए। भाई सब कंपनी आज के डेट में वही कर रही है, किसी को भी हायर करेगी 50-60 हज़ार रुपये सैलरी देने से अच्छा है ना भाई वो 6 महीने इंटर्नशिप पे काम करवाएगी 10,000-20,000 रुपये में, और उसके बाद जब आपका 6 महीने या फिर 1 साल का इंटर्नशिप, कौशिक वगैरह का भाई 1 साल का इंटर्नशिप है, उनका भी जैसे अभी इंटर्नशिप पूरा हो रहा है भाई बढ़िया, वो भी कंपनी सबको निकाल रही है, सीधा बोल रही भाई निकल जाओ, ठीक है। तो भाई उनके सोचो कितने पैसे बच रहे हैं। अगर 1 साल वो इंटर्नशिप नहीं, अगर फुल टर्म पे काम करवाती 50-60 हज़ार रुपये सैलरी देती, तो सोचो उसको कितने पैसे देने होते हैं। लेकिन लाइक इंटर्नशिप के पीरियड में कितने दे रही है, 20,000 रुपये, और 1 साल बढ़िया काम करवाया, अगले साल फिर भाई 2027 के बैच के जो बच्चे हैं वो पास आउट होंगे, फिर से 1 साल उनको हायर कर लेगी। सपोज यहाँ पे कंपनी देखो एक बच्चा हायर करती है 50-60 हज़ार रुपये में, इसके साथ ही साथ उनके पास ये भी ऑप्शन होता है कि इंटर्नशिप के नाम पे हम यहीं पे 60 हज़ार रुपये में 3 बच्चे को हायर कर लेंगे 20-20 हज़ार देके। अब भाई ये एक बच्चा ना इतना भी ज़्यादा नहीं काम कर पाएगा, ये मिलकर 3 बच्चे जो है ना इससे ज़्यादा ही काम करेंगे। तो कंपनियाँ देखो सिंपली यही करती है, आज के डेट में देखो मार्केट में यही चल रहा है भाई, स्कैम बड़ा बड़ा है, ठीक है। तो आप भी जाना तो थोड़ा कोई भी कंपनी अगर चूज़ करना तो थोड़ा सोच समझ के कंपनी के बारे में बैकग्राउंड को पता कर लेना कि उसका कैसा रेपुटेशन है, भले ही थोड़ा कम पैकेज वाला कंपनी को चूज़ करना, लेकिन अपने आप जॉब को सिक्योर रखना, ठीक है। तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो। इसके साथ ही साथ आप अगर किसी भी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम फ्री में देना चाहते हो, लाइक सीयू हो गया या फिर नोएडा का कोई भी कॉलेज हो गया, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसा कि मैंने बताया भाई कुछ दिन पहले मैंने अपना खुद का एक वेबसाइट बनाया, जो कि अभी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी उसका लिंक आ रहा होगा, नाम आ रहा होगा, बढ़िया जाओ सर्च करो। साथ ही साथ एंट्रेंस एग्जाम का कूपन चाहिए या फिर कोई भी डाउट क्लियर करना है तो सिंपली उसे फिल कर दो, या फिर अब स्क्रीन पे हमारे इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा है, सिंपली उसे फिल कर दो, जिससे हम आपको दे देंगे 100% का डिस्काउंट कूपन कोड, या फिर अगर आपको कोई डाउट क्लियर करना है तो उसका भी जो भी रिस्पॉन्स हम फ्री में दे देंगे। तो बस ये रहा एक छोटा सा वीडियो को ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।